Hello student, in the last lecture we have talked about a composite function and then we have talked about the inverse function, right? Further sums of that will be in the miscellaneous exercise. Now we will talk about the which one next topic that is called as the which one binary operation. ओके अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए जब भी बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ फंक्शन. बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है, राइट? फॉर दिस फंक्शन इस विल बी डिफाइंड फ्रॉम अ विच वन? ए क्रॉस ए टू ए. कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन होगा. यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन होगा ए क्रॉस ए, कोडोमेन होगा ए. डोमेन ए क्रॉस ए, कोडोमेन ए. अब नॉर्मली ए क्रॉस ए डोमेन है तो ए क्रॉस ए में सारे टर्म्स कौन से फॉर्मेट में आता है? ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में. सो योर एलिमेंट विल बी इन फॉर्म ऑफ विच वन? एफ ऑफ ए कॉमा बी. उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे दे विल बी इन फॉर्म ऑफ विच वन? एफ ऑफ ए कॉमा बी. बट इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी, डोमेन का एलिमेंट ए कॉमा बी है, उस पर फंक्शन अप्लाइड करो तो एफ ऑफ ए कॉमा बी लिखते हैं ना. बट एफ ऑफ ए कॉमा बी की जगह मैं जो नोटेशन यूज़ करूँगा दैट नोटेशन विल बी अ विच वन? ए स्टार बी. कौन सा नोटेशन यूज़ होगा उसकी जगह? ए स्टार बी नोटेशन यूज़ होगा. यानी कि सिर्फ एफ ऑफ ए कॉमा बी की जगह ए स्टार बी नोटेशन यूज़ होगा एंड देन इट विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन. बट कब वो बाइनरी ऑपरेशन है, वो कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. And the condition that a star b or f of a comma b is a binary operation, जब उसका आंसर वापस कोडोमेन यानी कि सेट ए में आए. यानी कि अगर ए स्टार बी का आंसर सेट ए में आया then it will be a which one? Binary operation. Otherwise this term will not be a binary operation. Clear about it? कब वो बाइनरी ऑपरेशन होगा बोलो तो? इट विल बी बाइनरी ऑपरेशन इफ एंड ओनली इफ. वो बाइनरी ऑपरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ तब बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर ए स्टार बी का आंसर ए में आया. देन स्टार विल बी कॉल्ड एज द विच वन? बाइनरी ऑपरेशन. क्लियर? नाउ दैट स्टार may or may not satisfy these 4 rules. ये नीचे दिए गए 4 या 5 जो रूल्स हैं वो रूल्स स्टार में सेटिस्फाइड, मे नॉट सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. सेटिस्फाइड करे वो करे तो फर्स्ट रूल है दैट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव आपको पता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब आप इंटरचेंज करो टर्म्स को, आंसर सेम आए then it will be called as the commutative. Clear? तो यहाँ पे स्टार कम्यूटेटिव कब होगा? जब मैं ए स्टार बी का आंसर है और बी स्टार ए दोनों का आंसर अगर सेम then स्टार इज अ कम्यूटेटिव. then स्टार इज अ कम्यूटेटिव. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड एज द विच वन? एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, ए बी सी, ऑर्डर चेंज नहीं होगा बट द प्रेफरेंस विल बी चेंज. क्या चेंज होगा? प्रेफरेंस. यानी कि पहले ए स्टार बी यानी कि ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, फिर वो जो ए स्टार बी का बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ लगा यानी कि ए स्टार बी स्टार सी हुआ. क्लियर? उसकी जगह पहले मैं बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन डालूँ यानी कि बी स्टार सी करूँ. जो बी स्टार सी का आंसर आया उसका फिर से बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ अप्लाइड करूँ तो ए स्टार बी स्टार सी. अगर ये दोनों इक्वल है देन स्टार इज एसोसिएटिव. देन स्टार इज अ एसोसिएटिव. क्लियर अबाउट दिस वन?
नाउ इससे आगे जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं कि आप कोई सी भी टर्म के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाइड करो तो आंसर वो एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, कौन सा? जिस एलिमेंट के साथ हमने ऑपरेशन फॉर्म किया है वो एलिमेंट खुद आंसर आना चाहिए। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है 1, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 1। क्यों मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होता है? जस्ट रिमेम्बराइज दैट कोई भी नंबर हो ए, उसको 1 से मल्टीप्लाइड करो तो वो नंबर खुद ही आएगा ना। a इंटू 1 क्या होगा? a इटसेल्फ। क्लियर? यानी कि a इंटू 1 इज इक्वल टू a इटसेल्फ, यानी कि नंबर खुद ही आ रहा है तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। सिमिलरली एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि कोई भी टर्म में 0 ऐड करो या 0 में कोई भी नंबर ऐड करो वो नंबर एक खुद ही आंसर आएगा। तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन। 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन। क्लियर? ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बस वही है फॉर डेफिनेशन। ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए खुद वापस आए। ई आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, आपको ई मिले जो कहाँ पे होना चाहिए? ए में ही होना चाहिए। ई भी कहाँ पे होना चाहिए? ए में ही होना चाहिए। क्लियर? ई बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल टू ए खुद वापस आए। बट यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है कि सिर्फ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना नेसेसरी नहीं है। ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों की वैल्यू ए आनी चाहिए। अगर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आया बट ई स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए नहीं आ रहा है, then E is not the identity element, then E identity element नहीं है। E identity element तभी होगा जब A स्टार E और E स्टार A दोनों की वैल्यू A आए। क्लियर? और इतना याद रखना है, इन व्हाट बाइनरी ऑपरेशन E हर बार कांस्टेंट होगा, वो कभी भी कोई ए पे डिपेंड नहीं करेगा। ई विल बी अ विच वन फिक्स्ड वैल्यू फॉर एवरी ए। सारे ए के लिए ई की वैल्यू फिक्स होगी। ई ए पे या कोई टर्म पे डिपेंड नहीं होगा, इट विल बी कांस्टेंट। अभी भी बोल रहा हूँ, ई कांस्टेंट होगा, ई ए पे डिपेंड नहीं होगा। क्लियर? ओके, अब आइडेंटिटी के बाद हमें देखना है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट बहुत ही सिंपल है। इन्वर्स के लिए क्या याद रखना है? ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट जिन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करने पे आंसर ई आए। आंसर क्या है? ई आए। ऐसे दो टर्म्स या दो नंबर्स या जो भी है वो ऐसे टर्म्स जिस पे अब आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड करके आंसर क्या है? आइडेंटिटी। तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर का इन्वर्स होता है। वो सबके लिए इन्वर्स कॉमन नहीं होता, वो पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 1/3 1 होगा। आइडेंटिटी आ गया। तो यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 है। सिमिलरली 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा। तो 3 और 2 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम नहीं है, डिफरेंट होंगे। वो सारे नंबर्स के खुद के अपने इन्वर्स एलिमेंट होंगे, बट सबके लिए आइडेंटिटी सेम रहेगा। क्लियर? ओके, नाउ देन वी विल सी द विच वन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस में आपको ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं वो, अरे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक करना है, कम्यूटेटिव नहीं। क्या चेक करना है? बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए ए स्टार बी का आंसर कंपलसरी जो सेट दिया हुआ है उसमें आना चाहिए। यहाँ पे सबके लिए ये क्वेश्चन 1 में जो आपको बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार हैज़ बीन डिफाइन ऑन द विच वन जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब होल नंबर्स हुआ। ज़ीरो या तो पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हो, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। ज़ीरो लेना है या तो पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो यानी कि नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स आपके टर्म्स में नहीं है। तो ए स्टार बी का आंसर भी किस में आना चाहिए? जेड प्लस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए ए स्टार बी का आंसर? जेड प्लस। अगर आया ए स्टार बी का आंसर जेड प्लस में तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ए स्टार बी का आंसर जेड प्लस में ना आया तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? तो अब यहाँ पे 1 स्टार 2 ए स्टार बी दिया हुआ है ए माइनस बी। क्या दिया हुआ है ए स्टार बी की वैल्यू? ए माइनस बी। बाइनरी ऑपरेशन होगा तो हमें पता है डिफरेंस हर बार जेड प्लस में आए वो नेसेसरी नहीं है, इसीलिए मैंने नीचे एग्जाम्पल लिया है। कौन सा एग्जाम्पल लिया? 1 स्टार 2 यानी कि 1 माइनस 2, फर्स्ट माइनस सेकेंड। स्टार का मतलब है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड। तो 1 माइनस 2 क्या आया? -1। जेड प्लस में नहीं, जेड प्लस में नहीं यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब ए और बी दोनों जेड प्लस में है। अगर ए और बी दोनों जेड प्लस में है यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी पॉजिटिव ही होगा, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है बट दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होगा। तो ए इंटू बी बिलोंग्स टू क्या होगा? जेड प्लस होगा, यानी कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस हुआ। ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस यानी कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर अबाउट इट? ओके, अब इससे आगे जाते हैं। वो दिया हुआ है ऑन आर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए और बी दोनों कौन से नंबर्स होंगे? रियल नंबर। ए रियल नंबर, बी रियल नंबर, तो बी स्क्वायर भी रियल नंबर ही होगा। ए और बी स्क्वायर दोनों रियल नंबर है तो ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। तो ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर यानी कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर का मतलब स्टार विल बी अ विच वन? बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स स्टार विल बी अ विच वन? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? नेक्स्ट वन वापस जेड प्लस पे है। ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। अब देखो ऊपर क्वेश्चन था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, वो भी जेड प्लस में ही था। क्लियर? और यहाँ पे भी है क्वेश्चन, इसमें मोड ए माइनस बी है। तो फर्क क्या है? मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस वो सब्ट्रैक्शन का आंसर कंपलसरी पॉजिटिव देगा। कंपलसरी क्या देगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे मोड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस होगा। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ विच वन? ए माइनस बी कहाँ पे होगा? जेड प्लस में, यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर अबाउट इट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें चेक करना है कि गिवन स्टार वो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, वो तो दिया हुआ है उन्होंने, आपको चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है। अब जब भी इस तरह के कोई भी रूल्स चेक करने हो ना तो फिक्स रूल है। क्या होता है? जब भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ऐसे कोई भी रूल्स वेरीफाई करने हो तो सिंपल वे होता है कि वो चेक करने का। कौन सा सिंपल वे होता है वो सब चेक करने का? आपको पहले अगर वो कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव दिख रहा है
तो वो आपको अननोन टर्म ABC में प्रूव करना होगा, और ना दिख रहा हो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल भी दे दो ना जो उस टर्म को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर से बोला हो, इफ यू आर एबल टू गिव अ सिंगल एग्जाम्पल, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल भी अगर दे सके ना जिसके लिए वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, एक एग्जाम्पल, तब भी वो आप कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव नहीं है। अब क्वेश्चन 2 का पहला ही देखो क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए माइनस बी। क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी हैज बीन इक्वल टू ए माइनस बी दिया हुआ है। अब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है, पता ही है कि 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 डिफरेंट होता है, तो बस वही एग्जाम्पल दे दो। 1 स्टार 2 करो, 1 स्टार 2 यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 स्टार 1 यानी कि 2 माइनस 1 1, वो दोनों सेम नहीं है, तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? ओके, अब इससे आगे देखते हैं एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव भी नहीं होगा, तो वो वापस एग्जांपल ले लिया, ए बी सी, ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी चाहिए, तो ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी में A1 B2 और C3 लिया, यानी कि 1 स्टार इन ब्रैकेट 2 स्टार 3 लिया। पहले 2 स्टार 3 की वैल्यू हुई, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1। वो -1 का 1 के साथ स्टार अप्लाइड करो तो 1 माइनस -1 होगा, तो इट विल गिव यू द आंसर विच वन, +2। आंसर क्या देगा, +2। क्लियर? अब आगे गएड। ओके, अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले हमने किया 1 स्टार 2 स्टार 3, अब कहते हैं 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 यानी कि 1 माइनस 2 -1, -1 स्टार 3 यानी कि -1 -3, आंसर आया -4, ऊपर आंसर आया था +2। दोनों आंसर सेम नहीं है, दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, उसका मतलब स्टार एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हैज बीन गिवन लाइक दिस वन। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, स्टार हैज बीन डिफाइन ऑन Q, A स्टार B इज इक्वल टू AB + 1। अब A स्टार B AB + 1 दोनों का प्रोडक्ट +1 है, फर्स्ट और सेकंड का, तो B स्टार A, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ B स्टार A? ओके, B स्टार A की वैल्यू होगी दोनों का प्रोडक्ट यानी कि BA + 1। B स्टार A की वैल्यू होगी BA + 1। अब AB लिखो या BA, कोई फ़र्क पड़ता है? डज इट हैव एनी चेंज? AB बोलो या BA बोलो, एक ही हुआ ना। सो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, यानी कि स्टार कम्यूटेटिव है। क्लियर अबाउट इट? नाउ एसोसिएटिव है या नहीं वो चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, A स्टार B स्टार C के लिए बात करेंगे। A स्टार B स्टार C यानी कि व्हाट, पहले B और C का स्टार लिया, B और C का स्टार क्या होगा, BC + 1 होगा। अब स्टार क्या कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाइड +1, तो यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिलेगा, A इंटू BC + 1, उसमें +1 होगा, वो A अंदर मल्टीप्लाइड करो, सो इट विल बिकम अ विच वन, ABC + A + 1, ABC + A + 1। क्लियर अबाउट दैट? सिमिलरली A स्टार B स्टार C चाहिए, तो A स्टार B स्टार C के लिए पहले A स्टार B की वैल्यू AB + 1, जो आया उसका C के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि AB + 1 इंटू C +1 अलग होगा, C अंदर जाएगा ABC + C + 1, ऊपर आया था +A, यहाँ आया +C, देखा ना क्या फ़र्क पर दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ पे +A दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, +C, डिफरेंट।
दैट मीन्स ये दोनों सेम नहीं है, तो स्टार एसोसिएटिव नहीं है। तो इसमें अगर आपने एग्जाम्पल लिया होता ना 1 2 3 चल जाता। इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल नो प्रॉब्लम, यहाँ पे वो वैलिड होता। बट अगर वो सही हो, जैसे आगे वाला पार्ट कम्यूटेटिव के लिए सही था, तो उसमें एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते। गॉट इट? यू कैन नॉट प्रूव बाय द एग्जाम्पल। प्रूव करना हो तो ABC में ही प्रूव करना होगा। गॉट इट? ना हो तो सिर्फ एग्जाम्पल दे दो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 2। वापस मल्टीप्लीकेशन ही है, तो B स्टार A क्या होगा? तो B स्टार A इज इक्वल टू विच वन? BA बाई 2। AB बाई 2 BA बाई 2, एक ही बात हुई, AB और BA सेम ही है, दोनों सेम हुआ। दैट मीन्स A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, सो स्टार कम्यूटेटिव है। क्लियर? ओके, अब एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव चेक करने के लिए A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C करते हैं, तो पहले B स्टार C क्या होगा? BC बाई 2। क्लियर? उसका A के साथ स्टार करें तो A स्टार BC बाई 2, सो इट विल बिकम द विच वन? ABC बाई 2, और वो 2 नीचे जाएगा तो आंसर आएगा ABC अपॉन 4। सिमिलर वे ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, ABC में A स्टार B स्टार C, तो पहले A स्टार B की वैल्यू AB बाई 2, स्टार C किया तो AB बाई 2 इंटू C, 2 नीचे जाएगा तो इट विल बिकम ABC बाई 4, इट विल बिकम ABC बाई 4। सो ये दोनों सेम आए, देयरफॉर हियर स्टार इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखो कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते। कई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो सिर्फ कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ना हो। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो एसोसिएटिव हो बट कम्यूटेटिव ना हो, और कई ऐसे भी हो सकते हैं जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ना हो या दोनों हो, सो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन हम देखते हैं। फोर्थ में A स्टार B आपको दिया हुआ है 2:AB। क्या दिया हुआ है? 2:, वो जिन दोनों पे स्टार अप्लाइड हुआ है वो दोनों का प्रोडक्ट पावर में, उन दोनों का प्रोडक्ट पावर में, यानी कि 2:AB दिया हुआ है। अब तो B स्टार A क्या होगा? तो B स्टार A होगा 2:BA, AB इसकी जगह B स्टार A में इट विल बिकम द विच वन? BA। सो 2:AB 2:BA, वो दोनों इक्वल ही हुए क्योंकि AB और BA सेम है। सो 2:AB इज इक्वल्स टू 2:BA, दोनों सेम है, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। देयरफॉर स्टार आपका कम्यूटेटिव है। क्लियर अबाउट दैट? ओके, अब इससे आगे देखते हैं। दैट इज द व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए A, B और C की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3। क्लियर? तो यहाँ पे A स्टार B स्टार C पहले देखते हैं, तो A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह 3 डाला तो 1 स्टार 2 स्टार 3 होगा। तो पहले 2 स्टार 3 का आंसर क्या आएगा? तो 2 स्टार 3 का आंसर आएगा 2:, उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 2:2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 2:6 की वैल्यू होगी 64, यानी कि 1 स्टार 64 आएगा। 1 स्टार 64 का आंसर क्या आएगा? तो वापस 2:1 और 64 का प्रोडक्ट, यानी कि 2:1 इंटू 64, यानी कि अल्टीमेट आंसर विल बी 2:64। क्लियर? अब अपोजिट साइड पे देखते हैं हम। यहाँ पे अपोजिट साइड पे आपकी टर्म क्या दी हुई है? A स्टार B स्टार C दिया हुआ है, A1 B2 C3 रिप्लेस किया, तो पहले A स्टार B की वैल्यू तो 1 स्टार 2 यानी कि 2:,
1 इंटू टू, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 स्टार 2 यानी कि 1 इंटू टू, वो 2 के पावर में, तो 2 4 होगा। फिर उस 4 स्टार 3 का आंसर 2 4 इंटू 3 12, तो ये आया आंसर 2 ये आंसर आया 2 सेम नहीं है, दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, यानी कि स्टार एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए रेस टू बी दिया हुआ है, तो बी स्टार ए क्या होगा, बी रेस टू ए। स्टार यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली टर्म बेस, दूसरी टर्म पावर है। हियर व्हाट हैव बीन गिवन, फर्स्ट टर्म हैव बीन द विच वन, बेस, सेकंड टर्म हैव बीन द पावर। पहली टर्म आपकी बेस है, दूसरी टर्म पावर में है। क्लियर। सो इन दैट केस ए रेस टू बी, बी रेस टू ए, सिंपल 2 और 3 ले लो, 2 रेस टू 3, 3 रेस टू 2, 8 और 9 डिफरेंट होंगे। सो दैट मीन्स वो दोनों सेम नहीं, तो इट विल नॉट बी अ कम्यूटेटिव। क्लियर। अब एसोसिएटिव के लिए चेक करने के लिए वापस एग्जांपल ले लेते हैं, बट ये पावर वाले क्वेश्चन में बेटर होगा कि 1 कंसिडर ना करो इन एग्जांपल, नहीं तो कई बार गलत चीज़ें सही हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है 2 3 4। क्या कंसिडर किया है मैंने, A2 B3 C4। Here A will be 2, B will be 3 and C will be 4. So in that case पहले 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालेंगे। 2 स्टार 3 यानी कि 2 बेस में 3 पावर में, so 2 raised to 3 होगा। 2 raised to 3 will be equals to what you will get 8 कर सकते हो, या तो 2 raised to 3 ही रहने देते हैं उसका 4 के साथ, तो वापस 2 raised to 3 बेस में आएगा, 4 पावर में, यानी कि 2 raised to 3 उसका 4 पावर। सो अल्टीमेट आंसर आएगा 2 raised to 12। अल्टीमेट आंसर आपका क्या आएगा, 2 raised to 12। क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4 है, तो पहले 3 और 4 के बीच में स्टार अप्लाइड किया, तो 3 बेस में 4 पावर में, तो 3 रेस्ट टू 4, 3 रेस्ट टू 4 क्या हुआ 81। सो इट विल बी 2 स्टार 81, तो वापस 2 बेस में 81 पावर में, सो इट विल बी 2 रेस्ट टू 81। सो दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर। कोई डाउट है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 have been given like this one. A has been given of which one element are given 1 2 3 4 5। कौन कौन सा एलिमेंट है A में, 1 2 3 4 5। A एलिमेंट हैज़ बीन गिवन 1 2 3 4 5, और आपका स्टार जो है वो डिफाइन हुआ है A स्टार B इज़ लाइक मिनिमम ऑफ A एंड B, यानी कि A और B वो दोनों में जो टर्म मिनिमम होगी, यानी कि जो स्मॉलर टर्म होगी, वो आंसर होगा। क्लियर। अब इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेशन टेबल। व्हाट डज यू हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑपरेशन टेबल। अगर आपको ऑपरेशन टेबल फाइंड करना है या ऑपरेशन टेबल अगर आपको बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ऑपरेशन टेबल कैसे फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो ऑपरेशन टेबल फॉर्म करने की मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। क्या है वो, ऑपरेशन टेबल के लिए एक रो में आप जो सेट ए के एलिमेंट है वो लिख दो, सेकंड रो और कॉलम में भी वही एलिमेंट लिख दो, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर आपका जो गिवन सेट ए है वो इनफाइनाइट सेट या ज़्यादा एलिमेंट है, तो ऑपरेशन टेबल नहीं बना सकते। बट अगर आपका सेट ए कंटेन करता है 5 6 एलिमेंट या 7 एलिमेंट, कम एलिमेंट कंटेन करता हो, तो वहाँ पे आप ऑपरेशन टेबल फॉर्म कर सकते हो, यानी कि सबका सबके साथ सिंप्लीफिकेशन से क्या आंसर होगा वो आपको लेके आना होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज निकालते हैं।
पहले 1 और 1 के लिए ये 1 ये 1, तो 1 और 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, तो आंसर आया 1। समझ में आया। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट वी आर आई एम टेकिंग, यहाँ पे मैंने 1 फिक्स रखा है इस रो में, गाइड। अब उसका 2 के साथ लो तो इट विल बी ए विच वन, 1 और 2 में 1, फिर 3 के साथ तो के 1, फिर 4 के साथ 1, 5 के साथ 1। क्यों 1 का किसी के साथ भी अगर आप बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो तो बाइनरी ऑपरेशन है उन दोनों में से स्मॉलर नंबर, तो 1 और 2 में स्मॉलर नंबर 1, 1 और 3 में स्मॉलर नंबर 1, 1 और 4 में स्मॉलर नंबर 1। समझ में आ गया ये पूरा। सो ये पूरे पहली रो बन गई। अब 2 के लिए देखते हैं, 2 और 1 का आंसर 1, 2 और 2 में मिनिमम क्या होगा 2, 2 और 3 मिनिमम विल बी 2, 2 and 4 मिनिमम 2, 2 and 5 मिनिमम 2। क्लियर, ओके। उसके बाद थ्री के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए क्या होगा, 3 और 1 का आंसर 1, 3 और 2 का आंसर 2, 3 और 3 का आंसर 3, 3 और 4 का 3, 3 और 4 में मिनिमम 3 हुआ, 3 और 5 में मिनिमम 3 हुआ। इस तरह से यह रो और कॉलम दोनों के जो कंबाइन एलिमेंट आ रहे हैं उसमें से स्मॉलर आंसर देख लो, दैट विल बी द आंसर। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ कि आपको ऑपरेशन टेबल बनाना था, तो ये ऑपरेशन टेबल हो गया। क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑपरेशन टेबल तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपको सबके साथ सिंप्लीफाइड करके देखना है कि भाई 5 का 1 के साथ आंसर 1 आएगा, 5 और 2 का आंसर 2 आएगा, इस तरह से सबके लिए आंसर निकाल देना है, तो वो ऑपरेशन टेबल। तो ये ऑपरेशन टेबल क्या काम था, तो ऑपरेशन टेबल पर से आप जो चाहो वो डिराइव कर सकते हो, जैसे कि स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं वो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना होगा वो समझ लो। ये है ना मेन डायगोनल, वो हटा दो पहले, ये डायगोनल 1 2 3 4 5 हटा दिया ना। अब यहाँ पे देखो व्हाट डज यू हैव टू डू इट हियर, तो यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 उसके साथ रो के एलिमेंट देखो 1 1 1 1, कॉलम के एलिमेंट देखो 1 1 1 1, सेम है। कैसे सेम होने चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है एग्जैक्ट वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है। क्लियर। तो ये 4 के साथ जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। सेम वे 2 के आजू बाजू, 2 और 2 के लिए ये सेम एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये सेम है। सिमिलरली 3 के लिए रो और कॉलम सेम, 4 के लिए रो और कॉलम सेम, सारे इस तरह से एलिमेंट सेम दिख रहे हैं। क्या मैंने बोला, ये डायगोनल हटा दिया, उसके बाद हमने कहाँ पे एलिमेंट चेक किए, वी हैव चेक द एलिमेंट इन द विच वन रो एंड अ कॉलम, इफ दे आर सेम फॉर ईच एंड एवरी टर्म then it will be the which one commutative। 1 1 1 होना नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे 1 है, फिर सपोज गाइड रो में 1, उसके बाद कोई और नंबर हो, उसके बाद कोई और नंबर हो, चलेगा, बट जो नंबर यहाँ पे है 2 के पास वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। ओके चलो, तो अब आगे देखते हैं। कम्यूटेटिव तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, फिर से समझा रहा हूँ। कम्यूटेटिव में कैसे देखना है, मेन डायगोनल आपको हटा देना है। क्या हटा देना है आपको, डायगोनल हटा देना है, गाइड। फिर जो आजू बाजू के नंबर्स है यहाँ और यहाँ सेम आया 1 1, ये सेम होने चाहिए। फिर ये नंबर और ये नंबर ये सेम होने चाहिए। फिर यहाँ पे जो रो में गए तो यहाँ पे कॉलम गए तो वो सेम होना चाहिए। फिर कॉलम में और फिर यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए। इस तरीके से अगर नंबर सेम हो तो वो कम्यूटेटिव है, वो सबके लिए, नॉट ओनली फॉर 1, फिर 2 वाले टर्म के लिए, फिर 3 वाले के लिए, सबके लिए। क्लियर। डायगोनल के दोनों साइड ट्रायंगुलर पार्ट सेम होना चाहिए।
वो ट्रायंगुलर पार्ट सेम, देन इट विल बी अ कम्यूटेटिव। चलो कम्यूटेटिव तो समझ में आ गया। अब इससे एसोसिएटिव नहीं पता चल सकता, वो तो पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, बाकी एसोसिएटिव हम यहाँ पे नहीं पता लगा सकते, क्लियर। बट अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना हो तो वो आप फाइंड कर सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट कैन बी फाइंड आउट, आप आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको ये रो देखनी होगी, ओरिजिनल जो है ना सेट ए में, क्या है रो 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट वही रो, एग्जैक्ट वही रो ऑपरेशन टेबल में अगर रिपीट हो, और जिसके सामने रिपीट हो इट विल बी कॉल्ड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो 1 2 3 4 5 कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 5 के सामने रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए 5 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे कौन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 5 विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर। समझ में आ गया ना ये पूरा। तो इससे आपको आइडेंटिटी निकाल सकते हो। आइडेंटिटी कैसे निकालना है, तो आइडेंटिटी निकालने के लिए मेथड फिक्स है। आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर्स का जो रो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वो रो जहाँ पे आपको दिखे वो अगर सेम हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर। तो यहाँ पे 5 विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट। अब अगर इन्वर्स निकालना है तो ऑपरेशन टेबल में देखो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ई हैव बीन इक्वल टू 5, 5 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो 5 आंसर में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आंसर में 5 दिख रहा है ना, गो अहेड, 5 हैव बीन आंसर एट हियर। किसके लिए 5 आंसर आया, 5 और 5 के लिए, तो 5 का इन्वर्स 5 है, वो बोल सकते हो। जिन दोनों टर्म के लिए आंसर आइडेंटिटी मिले वो दोनों टर्म एक दूसरे के इन्वर्स, वो दोनों टर्म क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स, और वो भी आप टेबल से निकाल सकते हो। इज देयर एनी प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ए स्टार भी आपको दिया हुआ है HCF ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों टर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों टर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सेट ए में 5 ही एलिमेंट है, तो इसके लिए ऑपरेशन टेबल आप बना सकते हो। 5 ही एलिमेंट हो तो ऑपरेशन टेबल बनाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्या है आपका ए 1 2 3 4 5, तो रो में लिखा 1 2 3 4 5, कॉलम में लिखा 1 2 3 4 5, तो 1 और 1 का 1 और 1, तो उसका आंसर क्या HCF क्या आएगा 1। फिर ये 1 के लिए 2 के साथ अगर मैं HCF लूँ तो आंसर आएगा 1। 1 का 3 के साथ HCF 1, 1 का किसी के भी साथ HCF 1 ही आएगा, इसलिए देखो 1 की रो में सबके आंसर 1 है। 1 का HCF किसी के भी साथ लो, आंसर विल बी अ 1। अब 1 के बाद मैं बात कर रहा हूँ 2 की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट विच वन 2। तब 2 का HCF 1 के साथ 1, 2 और 2 का HCF 2, 2 और 3 का HCF 1 होगा, 2 और 2 का 4 का HCF 2 होगा। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं तो HCF 1, दो प्राइम नंबर का HCF 1 ही होता है। 2 और 4 में 2 कॉमन है तो उसका HCF 2, 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं 1। सिमिलरली 3 का HCF 1 के साथ 1, 3 का 2 के साथ HCF 1, 3 के साथ HCF 3 खुद, 4 और 5 के साथ कॉमन में कुछ नहीं तो वापस HCF क्या आएगा 1। इस तरह 4 और 5 के HCF निकाल सकते हो। तो ऑपरेशन टेबल पता चल गया। चलो मैंने अभी आपका आगे वाले क्वेश्चन में भी बताया, यहाँ पे पूछा नहीं हुआ है बट इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑपरेशन टेबल से कम्यूटेटिव है या नहीं वो चेक कर सकते हो।
देखो चेक करो, मेन डायगोनल हटा दिया, तो अब ये 1 के लिए रो देखो 1.5 है, कॉलम में 1 सेम आया। 2 के बाजू में क्या आ रहा है, रो में 1 to 1, कॉलम में भी क्या है 1 to 1, यानी कि 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, वापस 1 के सामने 1 आया, यानी कि यहाँ पे भी वो सही जा रहा है। फिर ये किसके लिए बात करेंगे, ये 3 के लिए, 3 के लिए हम बात करें तो 3 के लिए वो क्या होगा 1 1, यहाँ पे भी 1 1। 4 के लिए ये 1 और 1 सेम ही है रो और कॉलम में। दैट मीन्स यहाँ पे रो और कॉलम यानी कि ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल सेम है, इसका मतलब स्टार कम्यूटेटिव है। ऐसे भी सोच सकते हो, HCF ऑफ A एंड B लिखो या B एंड A सेम ही होता है तो ये कम्यूटेटिव है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है आइडेंटिटी, क्या कौन सा एलिमेंट निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे रो है 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट वो रो कहीं पे रिपीट हो रही है, एक भी जगह एग्जैक्ट वो रो रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई पॉसिबल नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो दिया हुआ है ना उसकी बात करें तो इन अ क्वेश्चन 4 आपका ऑपरेशन टेबल दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 5 का ही ऑपरेशन टेबल है, यानी कि HCF वाला दिया हुआ है और वैल्यूज़ निकालनी है। तो 2 स्टार 3, 2 और 3 का HCF 1, उसका 4 के साथ तो क्या 1 स्टार 4 1 1 स्टार 4 वो क्या होगा 1 होगा। क्लियर अबाउट इट, ओके। फिर 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 3 और स्टार 4 का HCF 1, फिर उसका 2 और 1 का HCF वो भी क्या आएगा 1, ये दोनों सेम आए। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो भी पोर्शन है ना वो आप टेबल पर से भी ले सकते हो, HCF से भी निकाल सकते हो। 2 और 3, 2 की रो में 3 पे जो आंसर आए वो लिख देना है। अब टेबल पर से ही हमने कंक्लूड किया था A स्टार B और B स्टार A हैव बीन द विच वन सेम, कम्युलेटिव सही था ना, सो बस वैसे ही लिख देना है कि टेबल पर से वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम अ टेबल A स्टार B इज इक्वल टू विच वन B स्टार A, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, वो टेबल पर से ही आ जाएगा, दैट्स इट। उसके लिए क्योंकि सारी पहल लिखने नहीं बैठ सकते हैं। अब 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 पूछा हुआ है, तो 2 और 3 का HCF 1, 4 और 5 का HCF 1, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा 1 और 1 का HCF भी 1, that will be the answer. Clear? Now question number 6, A स्टार B दिया हुआ है LCM ऑफ A एंड B, आगे HCF था, यहाँ पे LCM है। अब वैल्यूज़ निकालनी है। 5 स्टार 7, LCM ऑफ 5 एंड 7 35, 20 स्टार 16, 20 और 16 का LCM, तो 24 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80, लिस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 80, तो 20 स्टार 16 क्या होगा 80। अब ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं, तो LCM ऑफ A एंड B लिखे या LCM ऑफ B एंड A लिखे सेम होगा, सो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। क्लियर। उसी क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड पार्ट, A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C, एसोसिएटिव चेक करना है ना, एसोसिएटिव के लिए A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C, तो पहले B और C का LCM, उसका A के साथ LCM लेके, तो अल्टीमेटली क्या आएगा LCM ऑफ A B एंड C, ब्रैकेट चेंज किया, पहले A स्टार B यानी कि A और B का LCM, उसका C के साथ LCM ले, तो यहाँ पे भी LCM ऑफ A B C ही आएगा, तो दोनों में इट विल बी द विच वन सेम, सो स्टार हियर विल बी अ एसोसिएटिव, यहाँ पे स्टार क्या होगा एसोसिएटिव। क्लियर। A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C लो या तो A स्टार B स्टार C लो, दोनों सेम आएंगे, तो स्टार एसोसिएटिव होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गए, सपोज करो लेट द A स्टार E
इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। क्लियर? ई आइडेंटिटी लिया, अब तो फॉर्मूला क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ये दोनों सेम हो और दोनों का आंसर ए आए तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब कोई भी नंबर का किसके साथ एलसीएम आपको नंबर खुद मिलेगा? सोचो, ऐसा नंबर जिसका किसी के साथ भी एलसीएम लो ना तो वो नंबर खुद ही आंसर आए, तो वो नंबर है 1। कौन सा नंबर है? 1, क्योंकि 1 का के साथ किसी भी टर्म का एलसीएम वो नंबर खुद ही आएगा। राइट? 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का किसी भी नंबर ए के साथ एलसीएम ए खुद आएगा, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? अब इनवर्स निकालना है, तो लेट ए स्टार इज इन्वर्टिबल, ए इनवर्स इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए। अब इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए डेफिनेशन क्या होगी? ए स्टार ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी ई होनी चाहिए। अभी डेफिनेशन लिखवाई ना, ऐसे दो टर्म्स जिन दोनों पे स्टार अप्लाइड करने पे आंसर क्या है? आइडेंटिटी आए। तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिनका एलसीएम 1 होगा? ई 1 आया ना आइडेंटिटी, ऐसे दो टर्म्स जिसका एलसीएम 1 हो। हाँ, ऐसे कोई दो टर्म है तो कि सिर्फ 1 और 1 का एलसीएम 1 हो सकता है, बाकी 1 कोई भी दो और टर्म होंगे एलसीएम 1 तो नहीं होगा। 1 से बीकर कोई भी नेचुरल नंबर होगा बट एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 1 का लिए आंसर 1 आ सकता है, यानी कि 1 अकेला ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी आंसर दे रहा है 1, इसीलिए 1 इन्वर्टिबल हुआ। और किसके साथ 1 आंसर 1 दे रहा है? 1 के साथ, यानी कि 1 इज इन्वर्टिबल और इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ 1 इज 1। सिर्फ 1 का ही इन्वर्स पॉसिबल है जो है 1 खुद, बाकी किसी का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन 7 में ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, वापस एलसीएम ही है बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। गाइड, तो अब इसके लिए ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी है ना, तो ए और बी का एलसीएम लेना है, तो हमें 5 एलिमेंट है तो हम ऑपरेशन टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी लिया 1 2 3 4 5, समझ में आया? ओके, तो अब यहाँ पे उसके लिए एलसीएम लो, 1 और 1 का एलसीएम, 1 के लिए एलसीएम 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, एग्जैक्ट वो आंसर आया, यानी कि ई इक्वल्स टू 1 आपका आइडेंटिटी हुआ। क्लियर? अब आगे जो चेक करते हैं, रुको अभी प्रॉब्लम क्या है वो दिखाता हूँ। इसमें देखो 2 और 3 का स्टार क्या आया? 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 4 का एलसीएम 12। ये नंबर्स आपके सेट ए में नहीं है, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। इट हैज़ नॉट बीन द विच वन? बाइनरी ऑपरेशन। तो फिर आइडेंटिटी भी नहीं होगा। क्लियर? आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन होने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, सबके आंसर यहाँ पे जो आ रहा है ना वो कहाँ पे होने चाहिए? सेट ए में। आगे वाला जो एलसीएम वाला क्वेश्चन था ना, उसमें ए इक्वल्स टू आपको दिया था नेचुरल नंबर सेट, यानी कि एलसीएम कोई भी दो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में ही आएगा, इसलिए वहाँ पे वो बाइनरी ऑपरेशन था। बट यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6, फिर बाकी सारे एलसीएम आपने देखे, कौन सा एलसीएम देखे? 3 और 4 का एलसीएम क्या आया? 12। तो वो ए में नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, स्टार हैव बीन डिफाइंड ऑन एन, नेचुरल नंबर पे डिफाइन हुआ है। ए स्टार बी हैज़ बीन गिवन एस सी एफ ऑफ ए एंड बी।
अब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी लिखो तो बी स्टार ए का मतलब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी ही होगा, दोनों सेम ही होंगे। तो ए स्टार बी एंड बी स्टार ए विल बी द सेम, वो दोनों सेम है, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव है। सेम वे आगे एच सी एफ में ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी लो या ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी लो, तो यानी कि ए बी और सी तीनों का ही एच सी एफ होगा, यानी कि वो एसोसिएटिव भी होगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बात करेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए, यानी कि ऐसे दो एलिमेंट जिसका एच सी एफ वो खुद ही आए। सपोज ए का इसका एलिमेंट के साथ एच सी एफ लो जो आपको एक खुद ही आंसर दे, वन नहीं चलेगा, वन का किसी के साथ भी एच सी एफ लोगे ना तो एच सी एफ वन आएगा, वो नंबर खुद नहीं आएगा, तो वन नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसा कोई नंबर, यानी कि 2 का एच सी एफ ई के साथ एच सी एफ 2, 3 का ई के साथ एच सी एफ 3, 4 का ई के साथ एच सी एफ 4, 100 का ई के साथ एच सी एफ 100, यानी कि ई में ये सारे नंबर्स आ जाने चाहिए एज अ मल्टीपल। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, therefore identity element does not exist, therefore identity element does not exist। यहाँ पे identity element पॉसिबल नहीं है।